नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम पद की तौहीन कर रहे नीतीश, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर बोला बड़ा हमला। INLD बीएसपी में हरियाणा में एक बार फिर गठबंधन, सीट बंटवारे पर भी हुई सहमति। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, परिवहन मंत्री का बड़ा बयान। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कड़े कानून लाने की जरूरत, गिरिराज सिंह ने दिया बड़ा बयान। आतंकवाद पर लगाम लगाने में बीजेपी सरकार विफल, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए आज शुक्रवार को मतदान होना है। सभी राजनीतिक दलों ने इसके लिए अपने अपने विधायकों को बुधवार से ही मुंबई के 5 सितारा होटलों में एक साथ रखना शुरू कर दिया था। भाजपा ने अपने और अपने समर्थक विधायकों को दक्षिण मुंबई के कफ परेड स्थित होटल ताज प्रेसिडेंट में रखा है। वहीं शिवसेना सिंधे गुट के विधायक बांद्रा के होटल ताज लैंड्स में हैं। शिवसेना UBT ने अपने विधायकों को ITC ग्रैंड हयात में रखा है और राकांपा अजित पवार के विधायक होटल ललित में हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर राजनीति तेज। बिहार को विशेष राज्य या विशेष पैकेज की मांग तेज हो गई है। पहले जदयू ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में इसे लेकर एक प्रस्ताव पास किया। उसके बाद अब मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। पटना में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए दोनों सदनों से प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि तब केंद्र में UPA की सरकार थी। उन्होंने आगे कहा कि मोदी की केंद्र सरकार ने पहले भी बिहार की बहुत सहायता की है। नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज जरूर देगी। सीएम पद की तौहीन कर रहे नीतीश, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर बोला बड़ा हमला। सीएम नीतीश बीते दिन JP सेतु के तीसरे फेज के लोकार्पण के लिए पहुंचे थे। वहां उन्होंने पथ निर्माण से जुड़ी एक परियोजना की जानकारी लेने के दौरान अधिकारियों पर विफर पड़े थे और उन्होंने अधिकारी के पैर छूने की बात कर दी थी। अब इसे लेकर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश पर हमला बोला है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पद की तौहीन कर रहे हैं। अगर कोई अधिकारी आपके आदेश का पालन नहीं कर रहा है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए, न कि उनके सामने काम करवाने के लिए हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाना चाहिए। पार्टी में शामिल होने के एक दिन बाद ही जदयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए मनीष वर्मा। मंगलवार को जदयू का दामन थामने वाले मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वर्मा को जदयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसकी घोषणा की है। बता दें कि 2000 बैच के मनीष वर्मा पटना और पूर्णिया के DM भी रह चुके हैं। जदयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मनीष कुमार वर्मा ने कहा था कि पहले जदयू उनके दिल में था और अब वह इस दल में आ गए हैं। बजट से पहले PM मोदी ने की नीति आयोग और अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक। 23 जुलाई को मोदी सरकार 3.0 का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पेश करेंगी। इसे लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीति आयोग और अर्थशास्त्रियों की बैठक हुई है। इस बजट को लेकर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी केंद्रीय बजट के लिए सिद्ध अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श किया और उनसे जरूरी सुझाव लिए। इस मीटिंग में अर्थशास्त्रियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ ने भी भाग लिया था। इसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेड़ी और अन्य सदस्य भी शामिल हैं। INLD BSP में हरियाणा में एक बार फिर गठबंधन, सीट बंटवारे पर भी हुई सहमति। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है। बुधवार को चंडीगढ़ में बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने इसकी घोषणा की। दोनों दलों में सीट बंटवारे पर भी सहमति बन गई है। बसपा नेता आकाश आनंद ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 90 में से 37 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी, जबकि 53 सीटों पर इनेलो मैदान में उतरेगी। इस गठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा अभय चौटाला को बनाया है। बसपा इनेलो गठबंधन ने साझा चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लालू यादव ने संभाला मोर्चा। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजद अध्यक्ष लालू यादव ने मोर्चा संभाल लिया है।
राजद अध्यक्ष पूरी तरह से एक्टिव हैं और अभी से सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में वह अचानक से अपने छोटे बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंच गए। राजद अध्यक्ष यहां खजवाता गांव में इंद्रजीत दुबे के परिजनों से मिलने आए थे। उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद वह वापस पटना लौट गए। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर विक्रमादित्य सिंह ने कसा तंज। बुधवार को कंगना रनौत ने मंडी में अपने दफ्तर का आगाज किया। यहां पर कंगना लोगों से मुलाकात करेंगी और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेंगी। इस दौरान कंगना ने कहा कि उनसे मुलाकात के लिए लोगों को आधार कार्ड दिखाना होगा, क्योंकि बहुत से टूरिस्ट भी मिलने आते हैं और इस कारण से दिक्कत होती है। कंगना ने कहा कि मंडी के अलावा मनाली और सरका घाट में मेरे घर पर भी लोग आ सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। कंगना के बयान पर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग आधार कार्ड वाली बात का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना के बयान पर तंज कसा और सोशल मीडिया पर लिखा कि हमसे मिलने के लिए किसी को आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रदेश के किसी भी कोने से अपने कार्य के लिए हमसे मिल सकते हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। परिवहन मंत्री का बड़ा बयान। गुरुवार को जदयू प्रदेश कार्यालय पटना में बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने सूबे के विभिन्न जिलों से पहुंचे आम जनों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित समाधान हेतु आवश्यक पहल की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्नाव में हुए भीषण सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख जताया। इस दौरान शीला मंडल ने कहा कि बसों के कागजात और अन्य सुरक्षा मानकों को लेकर राज्य सरकार संवेदनशील है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। अक्टूबर में हो सकता है झारखंड विधानसभा का चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित है, पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग समय से पहले भी झारखंड समेत हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर का चुनाव करा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग की 6 सदस्यीय टीम बुधवार को झारखंड पहुंची, जहां पतरातू के लेक रिजॉर्ट में समीक्षा बैठक की गई। पहले सत्र की बैठक 10 जुलाई को देर रात तक चली थी, जिसमें 4 राज्यों के चुनाव एक साथ कराने को लेकर संकेत मिले हैं। अगर ऐसा हुआ तो राज्य में समय से पहले यानी कि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकता है। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के साथ साथ झारखंड निर्वाचन के अधिकारी शामिल हुए थे। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़े कानून लाने की जरूरत। गिरिराज सिंह ने दिया बड़ा बयान। लखीसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चाइना जैसे ही कानून की आवश्यकता है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पर समान रूप से लागू हो। गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण की नीति को लेकर बात करते हुए आगे कहा कि जो कानून की उपेक्षा करे उसका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाए और सरकारी योजनाओं का कोई भी लाभ उसे न दिया जाए। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि आज देश के अंदर 147 जिले हैं जहां की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसका कारण है कि हिंदू महिलाओं की एफटीआर कम है और मुस्लिम महिलाओं की एफटीआर ज्यादा है। सीएम नीतीश ने बिहार में सुशासन कायम किया। तेजस्वी के तंज पर मंत्री संतोष सुमन का जवाब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ने के वीडियो पर राजनीति तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि विश्व के सबसे लाचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिस पर बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने प्रतिक्रिया देते हुए सीएम के तारीफों के पुल बांध दिए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार में सुशासन कायम करने वाला बताया है। संतोष सुमन ने कहा है कि तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं यह वो नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को जंगल राज से बाहर लेकर आए हैं। उन्होंने प्रदेश में सुशासन कायम किया है। आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी अपने जंगल राज को याद करें, वह जनता को बरगलाने का काम न करें। नीतीश कुमार सबको लेकर चलते हैं और उनका न्याय करने का, प्रशासन मैनेज करने का अलग तरीका है। रामनगर का नाम बदलने पर राजनीति तेज। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार रामनगर जिले का नाम बदलने की तैयारी कर रही है। खबर है कि मुख्यमंत्री के सिद्धारमैया कैबिनेट बैठक में रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ रखने का प्रस्ताव पेश करने वाले हैं। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जब भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने पर नाम बदलने की संभावनाओं पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम अगर बदलेंगे तो वे इसे बदलने या हटाने के लिए दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। लोगों ने हमें चुना है, उन्हें नहीं। वे कह सकते हैं कि वे सत्ता में आएंगे। क्या एचडी कुमारस्वामी या भाजपा को जनता का आशीर्वाद मिला है? यासीन मलिक के लिए मृत्युदंड की मांग वाली याचिका से दिल्ली हाईकोर्ट के जज हुए अलग। दिल्ली हाईकोर्ट के जज अमित शर्मा ने गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है, जिनमें एनआईए ने
यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की है। मलिक कश्मीर का अलगाववादी नेता है और उसके खिलाफ टेरर फंडिंग का केस चल रहा है। इस तरह के मामलों से निपटने वाले जजों की सूची में बदलाव के बाद मामले को जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। बता दें कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का प्रमुख यासीन मलिक फिलहाल टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी विधायक ने जताई आपत्ति। झारखंड ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी का एक वीडियो वायरल है जिसमें वे बोल रहे हैं कि अगर मेरे विभाग से भानु भी कोई काम लेगा और आएगा मेरे पास, अमर बाउरी भी आएगा, काम तो करूंगा लेकिन एक बाउंड लिखवा लूंगा, क्योंकि उल्टा पुल्टा बोलेगे तो नहीं मिलेगा काम। एकदम सही से बोलो और सही से रहो, नहीं तो तरीका सिखा देंगे। भावनाथपुर से बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर अब आपत्ति जताई है और कहा है कि कोई व्यक्ति मंत्री बनने के साथ संविधान की शपथ लेता है, लेकिन इरफान अंसारी के बयान को देखकर नहीं लग रहा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और विधायक के खिलाफ ऐसा बयान देना यह दर्शाता है कि संविधान की दुहाई देने वाले लोग कैसे संविधान का अपमान कर रहे हैं। मणिपुर मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी को घेरा। कांग्रेस महासचिव और वायनाड से पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने मणिपुर मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एक्स पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मणिपुर दौरे का एक वीडियो पोस्ट कर उन्होंने लिखा, मणिपुर को अस्थिर हुए 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है। यहाँ के लोग हिंसा, हत्या, दंगा और विस्थापन झेल रहे हैं। हजारों मासूम राहत कैंप में रहने को मजबूर हैं। आखिर प्रधानमंत्री मणिपुर पर अपना मुंह कब खोलेंगे? आखिर सरकार ने मणिपुर में शांति के प्रयास क्यों नहीं किए? जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराने पर उमर अब्दुल्ला ने कही बड़ी बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है, जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति नहीं है। क्या यह हालात 1996 से भी बदतर है? अगर हाँ तो उन्हें चुनाव नहीं कराने चाहिए। अगर वे इन हमलावर ताकतों के सामने झुकना चाहते हैं तो चुनाव न कराएं। अगर आपको हमारे सशस्त्र बलों और पुलिस की श्रेष्ठता साबित करने के बजाय उग्रवाद की सर्वोच्चता साबित करनी है तो चुनाव नहीं कराएं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से मणिपुर का व्यक्तिगत दौरा करने की अपील। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने मणिपुर का दौरा किया था। उन्होंने राज्य में पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविरों का दौरा किया और हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। गुरुवार को राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में फैली अशांति के मुद्दे को विपक्ष संसद में जोर शोर से उठाएगी। वहीं कांग्रेस सांसद ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत तौर पर मणिपुर का दौरा करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि पीएम मोदी को राज्य के लोगों की समस्याओं को सुननी चाहिए और शांति की अपील करनी चाहिए। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर टली सुनवाई। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई होनी थी, मगर सुनवाई से ठीक पहले शीर्ष न्यायालय के जज संजय कुमार ने खुद को मामले से अलग कर लिया। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका में एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने अब अगले सप्ताह नई पीठ के सामने मामले को लिस्ट करने का आदेश दिया है। आतंकवाद पर लगाम लगाने में बीजेपी सरकार विफल, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने बृहस्पतिवार को केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद को रोकने में बीजेपी की केंद्र सरकार की कथित विफलता के खिलाफ रैलियां आयोजित कर विरोध जताया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को मदद और बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष वकार रसूल वानी और कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद पर लगाम लगाने में कथित रूप से विफल रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ नारे लगाए और जवाबदेही की मांग की। आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व सांसद जया प्रदा को कोर्ट ने किया बरी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व सांसद जया प्रदा को कोर्ट ने किया बाइज्जत बरी। फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा को कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी कर दिया है। 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जया प्रदा ने रामपुर से चुनाव लड़ा था। इसी दौरान चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला कैमरी थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए विशेष अदालत में चल रही थी। एमपी एमएलए विशेष अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया और जया प्रदा को बाइज्जत बरी कर दिया है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कानून बनना चाहिए या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।